गांव में ओमनी कोइले बन तो हम कोइले बन के हमरा के लोग कोइले बा तो सब बात कोइले सुन बात सुन तू बाहर के समझ से जीत गइला हम जान के यहाँ से बाउंड्री में होगा से सीधा मान जाए बोले कभी ना तू जागला चुप आप यही चर्चा करना चाहते हैं ना। हुसैनगंज में थे, ऐसे बहुत सारे मामले हुसैनगंज का मामला है और हुसैनगंज में जो इनकी स्थिति थी बताने की जरूरत है। बद से बदतर हालात था इनका। तो अब तो एसपी साहब को देखना चाहिए ना कि वैसे लोगों को फिर थाना में भेज देते हैं जो हर वक्त कुकृत्य में ही सम्मिलित रहते हैं। विधान संख्या मुखिया जी और सरपंच जी के ऊपर दर्ज किया गया। इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? यह दर्शाता है कि तमाम इन चीजों पे थाना प्रभारी लीपा पोती में लगे हुए हैं। एक फिजूल का दबाव, एक फंसाने का तरीका, एक दोहन करने का तरीका, एक शोर आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा। और इसके लिए हम एसपी साहब से जाएंगे, एसडीपीओ साहब से मिलेंगे। ऐसे अगर थाना के थानाधिकारी आपके कुकृत्य कामों में संलिप्त रहे और ऐसे पक्षपात कार्रवाई से जब ये लोग थाना के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठता है तो जिम्मेवारी होती है कि आप। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं बोलता सो न्यूज़ टुडे खबर सिवान। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सिवान जिले के सुपौली पंचायत में। कैमरामैन से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, या जो पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत राज सुपौली की जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह वही पंचायत है। जी आप ध्यान से देखिए, यह वही पंचायत है जिस पंचायत का शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए स्वयं सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए हुए थे। और उनके आने से पहले, यानी उनके आने से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 4 दिन पहले कहले, सिवान के तमाम जो आला से आला अधिकारियों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। जी हाँ, यही वो कार्यालय है। और इस कार्यालय का हम आपको हाल दिखाएंगे कि यहाँ का जो कार्यालय है, ये मुखिया जी यहाँ पे बैठते हैं। इस कार्यालय का हाल अभी क्या है हम आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ के जो मुखिया हैं और सिवान जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे मैटर क्या हुआ। आइए तब तक हम आपको दिखाते हैं इस ऑफिस का हालात। तो देख सकते हैं कि ये जो ऑफिस का ये कार्यालय है, ये कार्यालय है सुपौली का, जिसमें जो फाइलें हैं बिखरी हुई हैं। और फाइलों में जो पेज था, जो यहाँ के जो इस पंचायत के जो निवासी हैं या इस पंचायत के जो भी गरीब बेसहारा या जो भी कल है, जिनकी ये फाइलें यहाँ पे रखी गई थी, जो सरकार के पास भेजी थी, वो सारी फाइलें यहाँ पे बिखरी हुई है। कहीं पे पन्ना यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फटा हुआ है और कटा हुआ है। तमाम तरीके की कुर्सी को भी बिखेर दिया गया है। और यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सौंदर्यीकरण जो बढ़ा रहा था, यहाँ के जो गमला है जिसमें फूल लगा हुआ था, उसको भी फेंक दिया गया। कुर्सी देखिए टूटा हुआ है। और ये 1-2 कुर्सियाँ नहीं टूटी हुई है। यहाँ पे ऑफिस में जितने भी कुर्सियाँ जो हैं बैठने के लिए, जो यहाँ के जो पंचायत के जो लोग आते थे यहाँ पे बैठने के लिए और अपनी समस्याओं को लेकर इस मुखिया को सुनाने के लिए आते थे, उन सारे कुर्सियाँ जो है यहाँ पे टूटी हुई है। और इसका आखिर वजह क्या है कि क्यों सिवान में, अगर हम बात करें तो सिवान की जो पंचायत का जो कार्यालय है, जो सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके पंचायत का जो कार्यालय बनाती है, और यह जो पैसा है हमारा ही पैसा है, जो सिवान की जो जनता है उनका पैसा है, हमारे देश का पैसा है। और यही पैसा सरकार इनके कार्यालय में लगाती है ताकि यहाँ के जो जनता का जो है सुविधाएं मिल सके, जनता को राहत मिल सके। उसी कार्यालय को यहाँ पे तोड़ा गया है। और ये गमला जो है, गमला में फूल लगा था और उस गमले को भी यहाँ पे तोड़ दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना खूबसूरत तरीके से ये ऑफिस बना था। अभी इसकी हालत क्या है आप कैमरे के माध्यम से आप तमाम देख पा रहे होंगे। यहाँ के जो मुखिया जी हैं, सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और तमाम मुखिया लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या यहाँ पे जो कार्यालय है और वही सुरक्षित नहीं है, तो फिर आम जनता का घर का क्या हाल होता रहा होगा। कैमरामैन यहाँ पर रोकिए। सर, ये आपका जो ऑफिस देखा जा रहा है, ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जगह जगह गमला टूटा है, कुर्सी टूटा है, ये किस तरह से ऐसा हुआ है? कल मेरे यहाँ WP का शिलान्यास था। इसमें सभी कर्मी लोग आए हुए थे। हम लोग जा करके उसको शिलान्यास कर रहे थे। उसके बाद से धूप हुआ, जब वहाँ काम खत्म हुआ, हम लोग आकर के यहाँ बैठे हुए थे। उस समय में कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों ने आया यहाँ पर और आकर के पूरा हम लोग को गाली गलौज करने लगे। हमको बोल रहे कि पूर्व मुखिया जो थे वो कुछ नहीं करते थे, हम लोग कुछ तो यहाँ नाद खूंटा बांधते थे, इसमें भैंस बांधते थे, तुम आकर के नया नया बंद करके तुम इसको परेशान हम लोग कर रहा है, मारने वाले दौड़ रहा था लोग। कुछ लोग बंद करके मैंने वजह क्या? नहीं, बंद करके नहीं, खुला हुआ था। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। कोई सरपंच साहब थे मेरा यहाँ पर, हम यहाँ बैठे हुए थे। मेरा एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, जेई थे यहाँ का, जो WP का जो लेआउट कर रहे थे, वो ग्रामीण जनता, वार्ड सदस्य सभी लोग थे यहाँ पर। लेकिन वो लोग हमको दौड़ दौड़ के मारने के मतलब नियत से आए थे। ले पूरा लोग
किसी तरह से मेरा जान बचा। उसके बाद से जब निकलने लगा लो, हम लोग इधर में थे, तब तक मेरा ऑफिस में आ करके सब तोड़ फोड़ किया, चेयर तोड़ा लो, गमला तोड़ा, पेपर तोड़ा लो, कुछ फाइल इसमें से ले करके भी चला गया है लो। ठीक है, मतलब क्या वजह क्या था जो कि ये करने को लोगों को जरूरत पड़ा? देखिए, पहला वजह कि पूर्व मुखिया मेरा जो थे अमरजीत महतो जी, तो उनका प्रभार ये लोग सब लेकर के पूरे पंचायत को चला रहा था। अभी जब हम हुए हैं तब अपने से करते हैं, हम यहाँ के जनता के सहयोग से करते हैं। कुछ लोग हैं, दो ही, ज़्यादा लोग नहीं है, 5-6 लोग हैं जो बार बार हमको कंप्लेन परेशान करते हैं लोग, और गुट बना कर करके, ठीक ना, हमको पूरा मारने के नियत से आए थे लो अंदर में। तो FIR वगैरह आपने किया? जी, हमने FIR किया थाना में जा कर के, बाई नेम 6 आदमी के जी। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी प्रशासन के यहाँ कुछ लोग अधिकारी आए थे, जांच कर करके देख करके गए हैं। अब देखिए क्या होता है। हमसे अजय भास्कर चौहान जी सिवान मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और आज हमारे टीम मौजूद है सिवान जिले की सुपौली पंचायत पे। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से इस पंचायत का जो सामान है बिखरा हुआ है, कुर्सी टूटा हुआ है, तो कहीं पे गमला फेंक दिया गया है। क्या वजह है सर? आखिर मुखिया का जो कार्यालय है वही सुरक्षित नहीं है सर, क्या समझे इसको? ये शासन की विफलता है, विशेष करके यहाँ के थाना प्रभारी की जो विफलता है ये दर्शा रहा है। यहाँ के सम्मानित मुखिया परमानंद महतो जी ने कल सुबह में इस पंचायत कार्यालय के अगल बगल में कुछ साथी हैं जो लोग अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। इन्होंने लीगली तौर पे थानाधिकारी को उन चीज़ों का जानकारी दिया। थाना के लोग आए भी, थाना के लोग आते हैं और जो आदमी उस तरह का कार्य कर रहा था उनको वो लोग समझा के, अपने स्तर से बोल के, डांट के, जो करना था थाना के लोग गए, मामला ख़त्म हो गया। थाना के लोग आते हैं, उनको समझाते हैं, डांटते हैं, अतिक्रमण करने से रोकते हैं, या यह कहते हैं कि नाद खूंटा थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ये मामला थाना से और उन व्यक्ति जिनके साथ है उनका विवाद का मामला है। अब उन लोगों को ये नगवार गुजरा कि यह मुखिया की यह हैसियत हो गई कि जो थाना को बोल दिया और थाना के लोग हमारे दरवाजा पे आ गए, तो ये उनके सम्मान के खिलाफ लगा। अब ये मामला थाना के पदाधिकारी और थानाधिकारी लोग बताएंगे कि जब आप गए थे तो क्या कानून और विधि व्यवस्था को बनाए रखने में आप अपील करके आए थे, या डांट के आए थे, या आप लोग ये कह के आए थे कि हम आए हैं और आप जा करके जो है मुखिया के और मुखिया के पंचायत कार्यालय को तोड़ दीजिए, तोड़फोड़ करिए, गाली गलौज करिए। उसी कड़ी में वह लोग कल इस कार्यालय में आकर के जब अपने कार्यों का निष्पादन यहाँ का सम्मानित मुखिया कर रहे थे, वो लोग आते हैं और मुखिया जी से मारपीट करते हैं, सामान तोड़ देते हैं, वो हैसियत दिखाते हैं कि तुम्हारी यही हैसियत है, तुम कुछ नहीं हो, तुमको जब चाहेंगे हम लोग मार देंगे, पीट देंगे, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये तो अब चैलेंजिंग हुआ थाना प्रभारी का कि भाई हम आपके शरण में गए, कानून को मानने वाले हम लोग हैं, और आप जब आते हैं उसका दंश ये हुआ कि हमारा ही कार्यालय तोड़फोड़ दिया गया। सबसे बड़ा विडंबना तो ये हो जाता है कि जब इसके खिलाफ, ऐसे कुकीर्त के खिलाफ जब माननीय मुखिया महोदय आवेदन लेकर के थाना पर जाते हैं तो FIR करने से मतलब अब क्या कहिएगा, FIR करने में आनाकानी किया जाता है। FIR नहीं लॉन्च हो रहा था। जब मुखिया जी ने कहा कि आपके थाना के ही लोग गए थे, उसके बाद मेरे कार्यालय का तोड़फोड़ हुआ, ये वीडियो देखिए हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है, तब अंततः थाना प्रभारी ने केस रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद समझिए, केस रजिस्टर्ड के पश्चात इनका कांड संख्या 168, और जिस व्यक्ति के ऊपर यह केस किए उसी में से एक व्यक्ति को थाना प्रभारी महोदय बुलाते हैं, बैठाते हैं, और उनके पत्नी से साजिश के तहत एक आवेदन उल्टा मुखिया जी के नाम पर ले लेते हैं। और 168 के बाद काउंटर 169, ये 166 है ना आपका, इनका कांड संख्या 166-23 है, तो काउंटर 167 होना चाहिए। मान लिया। आप थाना प्रभारी की तानाशाही देख लीजिए और कैसे शासन से आवाम सुरक्षित रहेगा जब मुखिया जी लोगों का रिप्रेजेंट करने वाले लोगों के साथ इस तरह का जाती है। थाना प्रभारी ने उक्त एक्यूज के महिला से ही आवेदन लेकर के, और थाना प्रभारी ने क्या किया, सम्मानित मुखिया के ऊपर भी FIR कर दिया। FIR कितना है? मुखिया और सरपंच दोनों व्यक्ति के ऊपर FIR कर दिया। कैसे उम्मीद करिएगा, न्याय की बात कैसे होगा, जस्टिफाई कैसे होगा, जब थाना प्रभारी का यही रवैया है, यही तानाशाही है। इसी प्रकार के मानसिकता से अगर थाना के अध्यक्ष के रूप में बने रहे
तो उम्मीद किया जा सकता है क्या कि पचरुखी क्षेत्र के आवाम के साथ जस्टिफाई हो पाएगा, उनके साथ न्याय हो पाएगा? तो ये तो तानाशाही है ना। इस संदर्भ में आज हम लोग पंचायत कार्यालय में सुपौली में हमारे टोटल यूनिट के लोग, हमारे संगठन के हो गया। इसके पहले भी मैंने आवेदन दिया था, मेरा ऑफिस में आके घर में दिया दो, और उसके बाद उस आदमी को थाना प्रभारी बुला के एक और आवेदन ले लिए। ये मामला आज का नहीं है जी, ये पूर्व में भी ऐसा हुआ तो आवेदन लिए, और जब कल गए न्याय के गुहार के लिए, इनका एक तो FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रहे थे, और रजिस्टर्ड भी किए, ठीक उसके बाद से उसी एक्यूज में से एक पत्नी को बुलाते हैं, और पत्नी को बुला करके पुनः उसके बाद एक मुकदमा कर देते हैं। कैसे जस्टिफाई का उम्मीद किया जाएगा, कैसे न्याय मिलेगा? जो हुआ इनके साथ तो वही लोग थे क्या? बिल्कुल वही लोग थे, बिल्कुल वही लोग हैं। और हम कानून को मानने वाले लोग जो हैं उम्मीद करते हैं ना कि थाना प्रभारी हम लोग के साथ न्याय करेंगे। तो थाना प्रभारी की तानाशाही है ये। तो इस प्रकार के तानाशाही से हम कैसे सुरक्षित रहेंगे जब हम नहीं सुरक्षित रहेंगे? सवाल बनता है कि जिस तरीके से आप थाना प्रभारी एलिगेशन आप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है उसका? अरे सामने नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रूफ है कि आप जब FIR किए सम्मानित मुखिया के आवेदन पे, कांड संख्या 166-23 पचरुखी थाना, कांड संख्या 166-23, जिस व्यक्ति उसमें एक्यूज है उसे 166 में उसी के पत्नी से 169 नंबर कांड संख्या मुखिया जी और सरपंच जी के ऊपर दर्ज किया गया। इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? ये दर्शाता है कि तमाम इन चीजों पे थाना प्रभारी लीपा पोती में लगे हुए हैं। एक फिजूल का दबाव, एक फंसाने का तरीका, एक दोहन करने का तरीका, एक शोषण करने का तरीका, एक सम्मानित मुखिया के रेपुटेशन को खराब करने का तरीका, साथ ही साथ सम्मानित मुखिया से धन उगाही का एक तरीका। ये है थाना प्रभारी का चरित्र। तो ऐसे, अरे हम ये कागज के अनुरूप कह रहे हैं भाई साहब, हम जो कह रहे हैं ये पेपर को देख के कह रहे हैं कि कांड संख्या 166 में जितने एक्यूज हैं उसी में से एक एक्यूज के पत्नी से कांड संख्या 169 क्या दर्शाता है ये? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? ये तो दर्शा रहा है ना कि थाना प्रभारी, जितना हम इसके पहले बात को बता गए वो सत्य कर रहा है ना। ये प्रूफ उनको तो जस्टिफाई करना चाहिए। पंचायत कार्यालय सरकार का कार्यालय, मुखिया तो सम्मानित लोगों ने, आवाम ने उनको ताकत देकर के लोक सेवक के रूप में इस कुर्सी पर बिठाया है, तो जनता के कामों करने के लिए। और आप देख भी रहे हैं ना कि पंचायत कार्यालय में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा, मतलब क्यों आखिर? आपको बताए ना, पंचायत भवन के सामने नाद खुट्टा वो लोग रख के अतिक्रमण करना चाह रहे थे। आपको बताया भी, समस्या भी बताया। अब उस समस्या पर ये थाना को फोन किए तो कौन सा पाप किए हैं? ये तो हटाने गए नहीं थे, ये तो झगड़ा करने गए नहीं थे। ये तो थाना को ही कहे ना कि थाना के लोग आकर के पदाधिकारी देख लें, और पदाधिकारी जब आते हैं तो कौन सा डायरेक्शन दिए, किस प्रकार से उस परिवार से मिल करके अपनी बात को रखे, ये तो थाना के लोग जानते हैं। इसमें तो सम्मानित मुखिया का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद उन लोगों को अपने प्रतिष्ठा पर लगा कि हमारे प्रतिष्ठा पर तो आँच है कि हम लोग दबंग लोग हैं, और हमारे दरवाजा पर पुलिस आ गई, मुखिया बुला दिया है पुलिस को, तो क्यों नहीं मुखिया को ही बेइज्जत कर उसी को मारे पीटे, जिसका नतीजा है कि ये घटना घटी है। अच्छा, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, इसके बाद अगर थाना ऐसे ही इसका रवैया रहा तो इसके बाद अगला बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, और इसके लिए हम SP साहब से जाएंगे, SDPO साहब से मिलेंगे। ऐसे अगर थाना के थानाधिकारी आपके कुकृत्य कामों में संलिप्त रहे, और ऐसे पक्षपात कार्रवाई से जब ये लोग थाना के अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठता है, तो जिम्मेवारी होती है कि आप निष्पक्ष तरीका से जनता के कार्यों का निष्पादन करेंगे। यही निष्पक्षता उनकी है कि सम्मानित कोई जनप्रतिनिधि अपने आवेदन को लेके जाते हैं अपने हुए घटना को FIR करने के लिए, तो आप FIR करते हैं, और फिर उसी में से एक्यूज्ड के पत्नी से आप आवेदन लेकर के पुनः जो व्यक्ति आप जैसे FIR करते हैं उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड कर देते हैं। कैसे न्याय मिलेगा, कैसे जस्टिफाई होगा, कैसे काम करेंगे? तो ये जो है गंभीर मामला है, और इस मामला पे हम और हमारा संघ, इस पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। 283 लोगों का एक संगठन है, और हम लोग अधिकारी से मिलकर के, SP साहब से मिल करके, और ऐसे थाना अधिकारी पर हम लोग कार्रवाई निलंबित करने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार के समाज में द्वेष फैलाता है,
जो निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता मैं रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इससे पहले भी वो जहाँ पे भी इससे पहले थाना प्रभारी थे वहाँ भी बहुत सारे एलिगेशन लगाए और हाल ही में उनका ट्रांसफर यहाँ पे हुआ है। हुसैनगंज का मामला आप यही चर्चा करना चाहते हैं ना, हुसैनगंज में थे, वैसे बहुत सारे मामले हुसैनगंज का मामला है और हुसैनगंज में जो इनकी स्थिति थी बताने की जरूरत है, बद से बदतर हालात था इनका। तो अब तो एसपी साहब को देखना चाहिए ना कि वैसे लोगों को फिर थाना में भेज देते हैं जो हर वक्त कुकृत्य में ही सम्मिलित रहते हैं, जो हर वक्त निष्पक्ष तरीका से जनता के समस्याओं का निष्पादन नहीं करते हैं। तो वैसे व्यक्ति को थाना के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाइएगा तो कैसे आवाम के साथ जस्टिफाई हो पाएगा? तो आप तो एसपी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं, और अगर एसपी महोदय ऐसे बैठाते हैं तो एसपी महोदय की भी संलिप्तता होगी। इस बात को मान लिया जाए कि आप भी वही चाहते हैं कि अशांति का माहौल रहे, सरकार की किरकिरी हो। आप सरकार के प्रथम इकाई हैं तो सरकार के प्रथम इकाई ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत के सम्मानित किसी प्रतिनिधि के साथ सरपंच मुखिया पर तुरंत एफआईआर कर देना, बताइए कहां तक न्याय है? जबकि सरपंच जी तो इस मामला में थे भी नहीं, न वो बैठे थे न आए थे, तो ऐसे कैसे जस्टिफाई होगा? अगर यही रहा, इस तरह का रहा, तो हम तो आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे लोग ही आ जाएं इस चेयर पर बैठे, हम लोग चले रिजाइन करके, भाई आप काम करिए। तो ऐसे लोगों पे पुलिस अधीक्षक महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे, इन चीजों को देखिए। अगर नहीं देखेंगे तो लोकतंत्र में बहुत ताकत है, जनता में बहुत ताकत है, और इसके बाद हम लोग थाना को घेरेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। न्याय नहीं मिलेगा तो पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को भी हम लोग घेरने का कार्य करेंगे। ये हम लोगों की लड़ाई है।